स्वागत है आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड के अंदर। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाले एपिसोड में देख लिया था कि सूहो का सिस्टम उसको नोटिफाई करके बताता है कि आपको एक अर्जेंट क्वेस्ट मिला है जिसमें आपको ब्रूकी को हराना है। और वहीं पे लास्ट वाला एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में सूहो तैयार होता है ब्रूकी से लड़ने के लिए। ब्रूकी जो कि उसके सामने बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और वो भी सूहो को बस अब खत्म ही कर देना चाहता था। और सूहो इधर तैयार था अपने स्वॉर्ड के साथ ब्रूकी से फाइट करने के लिए। सूहो ब्रूकी की तरफ देखते हुए कहता है, हिना ब्रूकी। तो अब मेरे को पता चला कि आखिरकार इनके गिल्ड को ये नाम कहाँ से मिला था। लेकिन आखिरकार किस तरीके से एक मॉन्स्टर गिल्ड को क्रिएट कर सकता है, साथ ही में वो लोगों को भी किडनैप करता है। क्या ये किसी तरीके से इटेरियम से कनेक्टेड है? ब्रूकी और सूहो की फाइट हो पाती उससे पहले ही यहाँ पर जो गुंडे थे जिनको सूहो ने बांधकर साइड में रख दिया था और पिटाई की थी, वो लोग चिल्लाते हुए कहते कि मिस्टर ब्रूकी प्लीज प्लीज आप हमको आजाद कर दीजिए। ये बंदा कोई मामूली इंसान नहीं है, हम भी आपके साथ मिलकर इसको हराएंगे, प्लीज हमको आजाद कर दीजिए। अब उन लोगों को देखकर तो ब्रूकी का दिमाग और भी ज्यादा सनक जाता है। इस तरफ सूहो भी चिल्लाते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ खड़े होकर इसको देख नहीं सकता हूँ। और वो बुरुकी की तरफ अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन वो देखता है कि एक्चुअल में बुरुकी तो दूसरी तरफ जाता है और उसके जो साथी होते हैं वो उन लोगों को खत्म कर देता है। अब इस चीज को देखकर तो सूहो भी काफी ज्यादा हैरान होता है। उसकी आंखें खुली खुली रहती है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि क्या इसने तो अपने ही लोगों को मार दिया। बुरुकी चिल्लाते हुए कहता है कि इन जैसों को लगता है कि ये मेरी मदद करेंगे, जो खुद अपनी जान नहीं बचा पाए, एक मामूली इंसान से पिट गए, वो लोग मेरी हेल्प क्या करेंगे। सूहो ब्रूकी को फिर चिल्लाते हुए कहता है कि ब्रूकी, और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। हालांकि ब्रूकी उसके इस अटैक को डॉज कर लेता है और उल्टा ही उसके ऊपर अपने पंजे से अटैक करता है। तो वो भी उसके एक अटैक से बच जाता है। सो उसको चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तूने सिर्फ इसलिए लोगों को मार दिया क्योंकि। और तभी ब्रूकी बीच में उसको रोकते हुए कहता है कि जिंदगी और मौत के बीच ताकतवर लोग हमेशा से कमजोर लोगों के ऊपर राज करते हुए आए हैं। और तुझे क्या लगता है कि एक ताकतवर को कोई रीजन की आवश्यकता होगी? मुझे ये सब कुछ करने के लिए किसी रीजन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ताकतवर हूँ तो मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। और वो सूहो के ऊपर एक बहुत तगड़ा अटैक करता है जिससे कि सूहो काफी ज्यादा पीछे चला जाता है। हालांकि वो अपने आप को बैलेंस बनाकर वापिस से खड़ा हो जाता है और काफी ज्यादा तेजी से जाकर ब्रूकी को फिर से अटैक करता है। और फिर ब्रूकी भी काफी ज्यादा स्पीड से सूहो के ऊपर अटैक्स कर रहा होता है। ब्रूकी सूहो के ऊपर बहुत ही ज्यादा स्पीड से अटैक कर रहा होता है और सूहो तो उसकी स्पीड को ध्यान से देख भी नहीं पा रहा था कि आखिरकार उसके ऊपर कहां कहां से अटैक आ रहे हैं। सूहो बस किसी न किसी तरीके से उसके अटैक से बच रहा था। हालांकि ब्रूकी के जो अटैक्स थे वो जिस जगह पर लग रहे थे वो जगह पूरी तरीके से चकनाचूर हो जा रही थी। अब इस सब चीजों से ब्रूकी काफी ज्यादा भड़क गया था और तभी वो साइड में अटैक करने के लिए सूहो की तरफ जाता है, लेकिन वो देखता है कि सूहो तो वहां पर है ही नहीं। अब वो कुछ सोच पाता उससे पहले ही सूहो उसके ऊपर से उड़ते हुए आता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। और सूहो ने इस बार अपने स्टॉर्म स्लैश स्किल का भी इस्तेमाल किया था अपने स्वॉर्ड के अंदर और वो जाकर ब्रूकी के ऊपर अटैक करता है। हालांकि ब्रूकी को थोड़े से स्क्रैचेस लग जाते हैं। अब इस चीज से ब्रूकी काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि ये सब सिर्फ तेरी वजह से हो रहा है, याद रखियो मोनार्च ऑफ फैंग, तू इस बात के लिए रोएगा। और अब वो कुछ आगे कह पाता उससे पहले ही सूहो अपनी पावर का इस्तेमाल कर कर उसके पीछे से अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और सूहो की स्वॉर्ड उसके सीने के आर पार हो जाती है। तो वो उससे कहता है वैसे ये सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ है, और वो अपनी स्वॉर्ड को रोटेट होने का आदेश देता है। और ऐसा बोलते ही उसकी स्वॉर्ड काफी ज्यादा तेजी से रोटेट होने लगती है जिससे कि ब्रूकी को और भी ज्यादा पेन हो रहा होता है। तभी स्वॉर्ड ब्रूकी से कहता है कि ब्रूकी ब्रूकी आखिरकार तुम इस तरीके से बदल क्यों गए, क्योंकि तुमने तो सर रकान के लिए हरदम वफादार होने की कसम खाई थी ना, तो आखिरकार तुम इस प्रकार से कैसे बदल गए? अभी बात सुनकर ब्रूकी अपने माइंड में कुछ सोचने लगता है। उसको याद आता है कि किस प्रकार से उसने एक बार सर रकान के लिए हमेशा वफादार रहने की कसम खाई थी। अब वो उन बीते हुए पलों को याद कर पाता उससे पहले ही उसके दिमाग में कुछ अजीब सा होने लगता है। वो कहता है कि नहीं नहीं, और वो स्वॉर्ड को पकड़ लेता है अपने हाथों से और चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, और उस स्वॉर्ड को जमीन पे मार कर तोड़ देता है और वो स्वॉर्ड बीच में से टूट जाती है।
और वो चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे लिए उसके खिलाफ कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है, मैं उसकी किसी भी प्रकार से कोई इज्जत नहीं करता हूँ, और मैंने रकान के लिए, और मैं उस समय रकान के सामने सिर्फ इसलिए झुका था क्योंकि उस समय रकान की जो ताकत थी वो बहुत ज्यादा थी। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस प्रकार की कमजोर जिंदगी जीना अभी भी पसंद करूंगा? क्या मैं इस कमजोर जिंदगी को जीना चाहूंगा? बिल्कुल नहीं। सूहो भी अपनी स्वॉर्ड को इस प्रकार टूटता हुआ देखकर चिल्लाते हुए कहता है कि फैंग, और वो उससे आगे कुछ कह पाता, और तभी ब्रूकी उसके ऊपर अटैक कर देता है और उससे कहता है कि ये वो समय नहीं है कि जब तुमको दूसरों की परवाह करनी चाहिए, तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए बच्चे। सूहो इस अटैक से बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। वो अपने मन में सोचते कहता है कि ये चोट बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मेरी पूरा शरीर में जो मेरी हड्डियां हैं, मेरे बोन्स हैं, वो पूरी तरीके से टूट रहे हैं। लेकिन लेकिन जब मैं अपने फादर के बारे में सोचता हूँ कि वो भी कहीं ना कहीं इस समय लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मुझे थोड़ी सी ताकत मिलती है। और सूहो फिर से अपने पैरों के बल खड़ा हो जाता है और अपने शैडो सोल्जर्स को अपने हाथ में समन कर कर ब्रूकी के ऊपर एक बहुत तगड़ा अटैक करता है। और सूहो कहता है कि मैं हार नहीं मान सकता, मैं यहाँ पर हार नहीं मान सकता। बेरू दूर खड़ा जो ये सब कुछ देख रहा था, वो चिल्लाते हुए कहता है कि यंग मोनार्च आप ठीक तो है ना? इस तरफ जो स्वॉर्ड पड़ी हुई थी, वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मेरी ताकत मेरे पूरे शरीर से अब निकल रही है, क्या मैं इसी प्रकार से डिस्ट्रॉय हो जाऊंगा? मोनार्च के वंशज जो कि बच गए हैं, यहाँ तक कि फैंग के फ्यूचर के लिए क्या सब कुछ अकेला सूहो के ऊपर डिपेंड करता है? मुझे और लड़ना है, नहीं, मुझे और भी लड़ना है, मैं लड़ना चाहता हूँ। और तभी वो जो स्वॉर्ड होता है उसके अंदर कुछ अजीब सा होने लगता है, और तभी दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं उसी वुल्फ के पपी को, जो कि अपने पैरों के बल पर खड़ा होने लगता है। दूर पड़ा जो स्वॉर्ड होता है वो भी बड़े ध्यान से देखता है, तो कहता है, अरे ये तो सर रकान का वंशज है ना? अरे हाँ, ये वही है। इस तरफ सूहो जो कि ब्रूकी से अभी भी फाइट कर रहा था, हालांकि ब्रूकी से वो जीत नहीं पा रहा था क्योंकि ब्रूकी उसके ऊपर भारी पड़ रहा था। स्वॉर्ड जो कि सिर्फ फॉक्स के पपी को देख रहा था, उसको देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता, ओ तो ये सूहो की जो फाइटिंग स्पिरिट है उससे इंस्पायर्ड हो गया है। अरे हाँ, मैं समझ गया, आखिरी चीज जो कि मैं कर सकता हूँ। और वो अपनी सारी पावर जो थी वो रकान का जो वंशज था, यानी कि वो वुल्फ पपी, उसको दे देता है। यानी कि उसके अंदर बची हुई जितनी भी अब पावर्स थी वो सारी की सारी उसको उधार दे देता है, और वो सारी पावर्स जो वुल्फ का पपी था वो उसके अंदर जाती है। और जैसे ही वो शक्तियां उसके अंदर जाती हैं, उसके अंदर कुछ अजीब सा होने लगता है, उसके पूरे शरीर ही चेंज होने लगता है। इस तरफ सूहो जो कि बस किसी ना किसी तरीके से ब्रूकी के अटैक से बच रहा था, वो थोड़ा सा दूर जा गिरता है। सूहो की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता। सूहो की जो एचपी थी वो मात्र 21 बची हुई थी, जो कि बहुत ही ज्यादा कम थी। लेकिन सूहो अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि जब तक मेरे अंदर जान है मैं लड़ता रहूंगा, मैं खड़ा रहूंगा। ब्रूकी सूहो की तरफ ही बढ़ रहा था ताकि अब वो उसको पूरी तरीके से खत्म कर दे। वो सूहो से कहता है कि वैसे बच्चे तू काफी लंबे समय तक टिका रहा। सूहो जो कि ब्रूकी को अपने करीब आता हुआ देख रहा था, वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि क्या वैसे मैं इसको हरा भी पाऊंगा? और ब्रूकी उसके एकदम करीब आकर उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि अब तुम मरेगा, और चिल्लाते हुए कहता है कि ले अब मर, और सूहो के ऊपर अटैक कर देता है। सूहो भी बस उसके पंजे को ही देख रहा था जो कि उसके एकदम करीब आ रहा होता है। सूहो कहता है कि अरे नहीं, और तभी वहां पर एक बहुत तगड़ा धमाका होता है, और जब धुआं साफ होता है तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एक्चुअल में वो जो वुल्फ का पपी था वो स्वॉर्ड की शक्ति के साथ मिलकर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था, और वो आकर ब्रूकी को रोक लेता है। अब इस चीज को देखकर तो सूहो भी काफी ज्यादा हैरान था कि ये कौन है, और तभी वो ध्यान से देखता है तो कहता है कि अरे ये तो वुल्फ का वही पपी है ना? और वो वुल्फ का पपी बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका था। और तभी सूहो को जो सिस्टम होता है उसको नोटिफाई करके बताता है कि फैंग का जो वंशज है वो आपकी जो फाइटिंग स्पिरिट है, यानी कि प्लेयर की जो फाइटिंग स्पिरिट है उसके साथ मिलकर काम करना चाहता है। तो क्या आप फैंग के जो वंशज है उसको एक दोस्त की तरह रिक्रूट करना चाहेंगे? ये चीज देखकर तो सो भी काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि फैंग का वंशज, तो इसका मतलब तो अरे ये तो वही वुल्फ का पपी है ना? इसको एक दोस्त की तरह रिक्रूट करना।
और इस तरफ ब्रूकी उस वुल्फ को देखते हुए कहता है कि ओ तो तू वही रकान का वंशज है ना, तो क्या तूने रकान की जो फैंग थी यानी कि वो स्वॉर्ड उसकी माना को एब्जॉर्ब कर लिया, लग तो वही रहा है। ओहो, जो कि ब्रूकी की ये बात सुनकर अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ओ तो इसने रकान की जो फैंग थी यानी कि वो स्वॉर्ड उसके अंदर से जो माना थी उसको एब्जॉर्ब कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि रकान की जो फैंग थी उसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया, अपना बलिदान दे दिया इस वंशज को बचाने के लिए। सुहो का सिस्टम फिर से उससे पूछता है तो क्या आप फैंग का जो वंशज है इसको एक कलीग की तौर पर रिक्रूट करना चाहेंगे। सुहो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि यार जैसा कि मैंने फैंग के साथ मिलकर तो काम किया है, चलो ठीक है देखते हैं, और वैसे भी मेरे पास कोई रीजन नहीं है कि मैं इसको मना कर सकूं। और वो कहता है एक्सेप्ट, और जैसे ही वो एक्सेप्ट करता है सिस्टम उसको कहता है कि तो फिर बहुत बढ़िया, फैंग का जो वंशज है वो आपका कलीग बन चुका है। और फिर इन दोनों का जो शरीर था आपस में मर्ज हो जाता है, जुड़ जाता है। और जैसे ही ये होता है कि सुहू के माइंड में वो सारी यादें आ जाती हैं जो कि उस वुल्फ के पपी के अंदर थी, यानी कि सुहो उन सारी यादों को देख सकता है। वो कहता है कि ये मेरे दिमाग में ये सब कुछ क्या है, और फिर हमको फ्लैशबैक दिखाया जाता है यानी कि वो यादें जो कि उस वुल्फ के पपी के अंदर है। फ्लैशबैक में हम लोग को दिखाया जाता है कि ब्रूकी और वुल्फ का पपी एक जगह पर बैठे हुए थे। ब्रूकी वुल्फ के पपी से कहता है कि प्रिय रकान के वंशज, हम जो शैडो मोनार्च के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहे थे हम लोग वो हार गए, और आखिर में ये जो दुनिया है ये लंबे समय से आ रही जो परंपरा है, जो रूल है उसी को फॉलो कर रहा है, यानी कि जो सबसे ज्यादा ताकतवर है वही सरवाइव करेगा, वही बचा रहेगा। और जैसा कि हम लोग हार गए हैं तो हम लोगों ने काफी काफी कुछ हम लोगों ने खो दिया है, और इसीलिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा ताकतवर बनना होगा। और वो वुल्फ के पपी को प्यार करने लगता है। वुल्फ का पपी भी काफी ज्यादा खुश होता है और वो भी जोश में आता है कि हाँ मैं बहुत ज्यादा ताकतवर बनूंगा। लेकिन तभी तभी इन लोगों के पीछे से कुछ लोग आते हैं और ब्रूकी उन लोगों के सामने अपने घुटनों के बल पे बैठा हुआ था। पीछे खड़ा जो वुल्फ का पपी था वो ये सब कुछ देख रहा था, वो भी थोड़ा सा डरा सा था कि आखिरकार ये लोग कौन है। ब्रूकी उन लोगों के सामने झुका हुआ था और उन लोगों से कहता है कि आप लोग कौन हैं और आप लोग मुझे मारना क्यों चाहते हैं। तभी जो वो लोग आए थे उनमें जो उनकी एक लीडर होती है वो ब्रूकी की तरफ देखते हुए कहती है कि देखने से तो ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा यूजफुल लग रहा है, तुम तो वैसे ही हो जैसा कि मुझे चाहिए, तो ठीक है मैं तुम्हें चुनती हूँ। और फिर वो ब्रूकी के शरीर में एक डायमंड जैसी चीज लगा देती है। इस चीज को देखकर तो ब्रूकी भी काफी ज्यादा हैरान होता है और पीछे खड़ा जो वुल्फ का पपी होता है ये सब कुछ देखकर बस रो रहा होता है और चिल्ला रहा होता है। और तभी वो जो लीडर होती है वो ब्रूकी से कहती है कि सुनो हेना ब्रूकी, तो अब से तुम हमारी बात मानोगे, तो अब से तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम जिंदा इंसानों को पकड़ोगे और तुम उनको हमें सौंप दोगे, और जो चीज मैंने तुम्हारे शरीर के अंदर डाली है उससे जो तुम्हारी ताकत है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी और ये तुम्हारी काफी हेल्प करेगी ताकि तुम हमारे इस काम को काफी अच्छी तरीके से कर सको। अब दोस्तों यहाँ पर मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन शायद शायद ये मिस चाइन हो सकती हैं, क्योंकि इनके हेयर स्टाइल से और इनके हाथ में जो बच्चा है उससे मेरे को ऐसा लग रहा है। आप लोगों को क्या लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताना। और ये मेरी सिर्फ एक प्रिडिक्शन है, मेरे को ऐसा लग रहा है। और वुल्फ का पपी बेचारा ये सब कुछ देखकर रो रहा होता है और वो लोग भी वहां से चले जाते हैं। और ये सब कुछ जो कहानी था वो सुहो देख लेता है तो उसको जो सारा फ्लैशबैक है वो समझ में आ जाता है। सुहो कहता है ओ तो कुछ ऐसी बात है ये, लेकिन आखिरकार वो लोग कौन थे जिसने ब्रूकी के अंदर उस चीज को डाला था, और आखिरकार वो चीज क्या थी। क्या ये सभी जो लोग हैं वो किसी तरीके से इटेरियम से कनेक्टेड हैं, और असल में जो फैंग का वंशज है वो ब्रूकी से बदला नहीं लेना चाहता है, वो तो असल में ब्रूकी जो तबाही मचाएगा उसको सिर्फ रोकना चाहता है। और अगर ये किसी भी तरीके से इस प्लान से कनेक्टेड है तो मेरे को ब्रूकी को किसी भी हालत में हराना होगा, लेकिन मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं अकेला इससे जीत पाऊं। और तभी सुहो का जो सिस्टम होता है उसको नोटिफाई करके बताता है कि आपको एक क्वेस्ट मिला है। सो बेसिकली यहाँ पर जो फैंग का वंशज है यानी ये वुल्फ का पपी ये सुहो के साथ मिलकर अब एक टीम की तरह काम करेगा, और सुहो की पावर और इसकी पावर अब मर्ज हो जाएगी, जिससे कि इन दोनों की पावर एक साथ मिलने से ये बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। और तभी एक बहुत
तेजी से रोशनी चमकती है, जिसको तो ब्रूकी भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। दूर खड़ा बेरू, जो कि ये सब कुछ देख रहा था, वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है और उससे भी ये लाइट बर्दाश्त नहीं हो पा रही होती है। बेरू कहता है कि अब यंग मोनार्च कुछ अलग चीज को ही एक्सपीरियंस करने वाले हैं, लेकिन आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है। इस तरफ जो ब्रूकी होता है वो चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है, लेकिन अगर तुमको ये लग रहा है कि मैं यहाँ पर खड़े होकर शांति से सब कुछ देखता रहूंगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और ब्रूकी एक काफी तगड़ी जंप मारकर सूहो की तरफ काफी ज्यादा तेजी से बढ़ता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, और वो सूहो के ऊपर जाकर एक बहुत तगड़ा अटैक करता है। ये अटैक इतना ज्यादा ताकतवर था कि आसपास की जो चीजें होती हैं वो तबाह हो जाती हैं और यहाँ पर धूल ही धूल हो जाती है। और जैसे ही वहां से धूल हटती है, सामने का नजारा देखकर तो ब्रूकी की भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि सामने सूहो था। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि उसने ब्रूकी के इस अटैक को बड़े ही आसानी से अपने एक हाथ से ही रोक लिया था। तो असल में अब जो सूहो का शरीर है वो और वो जो वुल्फ का पपी है उसका शरीर अब मर्ज हो गया और इन दोनों की पावर अब एक हो गई है, और इसीलिए अब सूहो काफी ज्यादा ताकतवर हो गया है। इस चीज को देखकर तो सूहो भी काफी ज्यादा हैरान होता है और उसका सिस्टम उसको नोटिफाई करके बताता है कि आपकी ये जो नई स्किल है, यानी कि बॉन्ड स्किल, जिसको कि हम लोग बीस्ट पोसेशन भी कह सकते हैं, इसमें जो आपकी माना है वो हर सेकंड एक माना कंज्यूम होगी। यानी कि जब तक आप इस स्किल का इस्तेमाल करेंगे, इस फॉर्म में रहेंगे, तो हर सेकंड आपकी एक माना कम होती जाएगी। और जैसा कि जो फैंग का वंशज है अब वो आपके शरीर में आ गया है, तो अब आपकी जो शरीर है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका है। साथ ही में आपकी जो सेंसेस हैं और भी जो आपकी सारी चीजें हैं वो सब कुछ अपग्रेड हो चुकी हैं। लेकिन ब्रूकी इस बात से भी हार नहीं मानता है और वो सूहो के ऊपर अपने दूसरे हाथ से अटैक करता है, लेकिन सूहो तो बड़े ही आसानी से उसके सारे अटैक्स को डॉज कर पा रहा था। सूहो कहता है कि अब जो मेरी शरीर है वो बहुत ही ज्यादा हल्की महसूस हो रही है। मेरे सेंसेस इतने ज्यादा शार्प हो गए हैं कि मैं यहाँ पर हर चीज को सेंस कर पा रहा हूँ। और इस समय जो ब्रूकी मेरे ऊपर अटैक्स कर रहा है उसकी भी स्पीड बहुत ज्यादा तेज है, लेकिन फिर भी मैं उसके सारे अटैक्स को डॉज कर पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि इसकी स्पीड तो बहुत ही ज्यादा स्लो है, और मेरे सेंसेस मेरे ऊपर जितने भी अटैक्स हो रहे हैं, खतरनाक अटैक्स, उनको सेंस कर पा रहा है और ऑटोमेटिकली मेरा शरीर उनसे बचने की कोशिश कर रहा है। और फिर ब्रूकी काफी तेजी से सो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन सो उसके सारे अटैक्स को बड़े ही आसानी से डॉज कर रहा था। और फिर सूहो एक काफी तगड़ी किक मारता है, जिससे कि ब्रूकी की हालत खराब हो जाती है। सूहो का ये वाला जो अटैक था वो काफी ज्यादा खतरनाक था, जिससे कि ब्रूकी बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। ब्रूकी कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता कि ये सब कुछ क्या हुआ, यहाँ पर हो क्या रहा है, लेकिन मैं इस तरीके से हार नहीं मान सकता। नहीं 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 नहीं, मैं हार नहीं सकता, और अगर अगर मैं हारा तो मैं सब कुछ हार जाऊंगा, मैं किसी भी हालत में नहीं हार सकता। और वो सूहो के ऊपर अपनी बची कुची जो पावर्स थी उसका इस्तेमाल कर कर उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन सूहो उसके इस अटैक को बड़े ही आसानी से डॉज कर लेता है। दूर खड़ा बेरू भी ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि क्या इनकी माना इंक्रीज हो गई है। ब्रूकी सूहो के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, लेकिन एक चीज तो पक्की है कि मैं तुझ जैसे इंसान से तो बिल्कुल भी नहीं हार सकता हूँ, और आखिरकार तू एक दूसरी प्रजाति है और मेरी जो प्रजाति है वो पूरी तरीके से अलग है। हम दोनों की स्पेसीज काफी ज्यादा डिफरेंट है, और इसीलिए हम लोग की जो पावर्स है उसमें भी बहुत ज्यादा अंतर है। हालांकि सूहो ने उसके इस अटैक को डॉज कर लिया था, लेकिन उसका जो अटैक था वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, जिससे कि सूहो थोड़ा सा पीछे चला जाता है। लेकिन फिर से ये दोनों काफी ज्यादा तेजी से एक दूसरी तरफ आते हैं और एक दूसरे के ऊपर अपने पंजे से अटैक करते हैं। रूकी तो सूहो से कह रहा होता है कि तुम अपने आप को एक इंसान होने के तौर पर बस अपने आप को ब्लेम मत करना, लेकिन सूहो का जो अटैक था वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, जिससे कि ब्रूकी के भी हाथ में चोट लग जाती है। अब इस चीज को देखकर तो ब्रूकी काफी ज्यादा हैरान होता है कि आखिरकार किस तरीके से एक इंसान इतना ज्यादा ताकतवर हो गया। लेकिन तभी सूहो का जो सिस्टम होता है वो उसको नोटिफाई करके बताता है कि आपने एक नई स्किल को सीखा है, जो कि है अनआर्म्ड कॉम्बैट। तो एक्चुअल में जो अनआर्म्ड कॉम्बैट है ये एक पैसिव स्किल है, जिसके अंदर सूहो की बिल्कुल भी माना इस्तेमाल नहीं होगी। और अब इस स्किल की वजह से सूहो जो है वो हैंड टू हैंड फाइट में काफी ज्यादा स्किल्ड हो गया है। बेरू भी ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन वो ब्रूकी की उस बात को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ब्रूकी के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार तुम किस तरीके से ये मोनार्च के सामने ये कह सकते हो कि ये एक दूसरी स्पीसीज के हैं। और मैं तुमको एक बात बता दूं कि शैडो मोनार्च से ज्यादा पावरफुल और ताकतवर कोई भी स्पीसीज नहीं है, सबसे टॉप पर वही है। बेरू की ये बात सुनकर तो ब्रूकी भी काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि क्या क्या ये जो बच्चा है वो
और इस तरफ जो सूहो होता है वो एक बहुत लंबी छलांग मारता है और काफी ज्यादा तेजी से ब्रूकी की तरफ बढ़ रहा होता है और वो ब्रूकी के ऊपर अपने किक से अटैक करने के लिए बहुत ज्यादा तेजी से ब्रूकी की तरफ बढ़ रहा होता है। इस तरफ ब्रूकी कह रहा होता है कि क्या ये जो बच्चा है वो शैडो मोनार्च का, और इसके आगे वो कुछ कह पाता कि सूहो से करीब आता है और अपने किक से उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे कि ब्रूकी जमीन के अंदर ही धंस जाता है। और फिर जो सूहो होता है उसके शरीर भी नॉर्मल हो जाता है, यानी कि वो वुल्फ अलग हो जाता है और सूहो का जो शरीर है वो नॉर्मल फॉर्म में आता है वापस से। और सूहो की ये वाली जो किक थी वो इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि ब्रूकी इस लड़ाई में हार जाता है। ब्रूकी मरते हुए कहता है कि ताकतवर, मुझे मुझे और भी ज्यादा ताकतवर होना चाहिए। वुल्फ का पपी भी ब्रूकी के पास आकर उसको अपने जीभ से चाटने लगता है, यानी कि वो ब्रूकी के ऊपर गुस्सा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो तो ब्रूकी को अभी भी ओल्ड वाला ब्रूकी ही मानता है। ब्रूकी आगे कहता है कि मुझे याद है कि आखिरकार क्यों मैं ताकतवर बनना चाहता था। सर रकान, मैं काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था, क्योंकि मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। और ऐसा कहने के साथ ही ब्रूकी मर जाता है। वुल्फ अपने स्टाइल में ब्रूकी को अंतिम विदाई देता है। ये सब कुछ देखकर सूहो भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। सूहो का सिस्टम उसको नोटिफाई करके बताता है कि आपने हेना ब्रूकी को हरा दिया है और आपका लेवल अप हुआ है। और वो वुल्फ अभी भी ब्रूकी की बॉडी को ही देख रहा था, दूर खड़ा। सूहो उसको कुछ भी नहीं कहता है और उसके पास बेरू आता है। बेरू सूहो से कहता है कि आपने काफी अच्छा किया यंग मोनार्च। सूहो बेरू से कहता है कि बेरू, तुमने कहा था कि तुमको ब्रूकी के अंदर से इटेरियम की एनर्जी महसूस हो रही है ना? मेरे को जो फैंग का वंशज था उसकी मेमोरीज में से एक फ्लैशबैक दिखाई दिया था, और वो हंटर्स जो कि उस डंजन के अंदर गए थे उन्होंने ब्रूकी के आईज के अंदर कोई चीज डाली थी। तो क्या वो जो हंटर्स थे वो इटेरियम से आए थे, और आखिरकार उनका मकसद क्या था ब्रूकी के ऊपर अटैक करने का? बेरू सो को बताता है कि वो लोग इटेरियम तो नहीं थे, क्योंकि आउटर जो गॉड्स होते हैं वो खुद कोई भी काम नहीं करते। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।